हेलो बच्चों। आज हम भोजन के घटक के पाठ को आगे बढ़ाएंगे और भोजन के घटकों को थोड़ा सा रिकॉल कीजिए कि कौन से पोषक तत्वों के बारे में अब तक आप पढ़ चुके हैं। भोजन से हमें कौन कौन से पोषक तत्व मिलते हैं या भोजन के घटक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट के बारे में, आपको याद आ रहा होगा। फिर हमने बात की थी दूसरे भोजन के घटक वसा के बारे में। इन दोनों से ही हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा वसा देते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये थोड़ी ही मात्रा में लेने चाहिए, क्योंकि ये शरीर में जाकर के त्वचा के नीचे जमा हो जाते हैं। ये जमा हो जाते हैं और जिससे मोटापा बढ़ सकता है। ऊर्जा देने का काम ये दोनों ही करते हैं। तीसरे भोजन के घटक थे प्रोटीन, जो कि हमारे शरीर में टूट फूट की मरम्मत करते हैं, जो वृद्धि में सहायता करता है। आपको याद आता जा रहा होगा। चौथे थे विटामिन और पांचवें थे खनिज खनिज लवण। ये दोनों बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर को कई तरह की बीमारियों से बचाते हैं, बीमारियां नहीं होने देते। सिक्स्थ और सेवन्थ नंबर पर हमने दो घटकों के बारे में और बात की थी, रेशे या रुक्षांश और पानी। ये हमें कोई पोषण तो नहीं देते, लेकिन फिर भी ये हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि रेशे जो हैं ये हमारे पाचन तंत्र को दुरुस्त रखते हैं और पानी के बिना शरीर में कई तरह की जो क्रियाएं हो रही होती हैं वे नहीं हो पाती। पानी भी बहुत ज़रूरी है, हमारे शरीर का तापमान भी ये नियंत्रित रखता है और भी बहुत सारा के कार्य करता है, जिसके बारे में आप जान चुके हैं। तो आज हम इन्हीं सातों पोषक तत्वों को मिला जुला कर जो भोजन बनता है, जो आहार हमें लेना चाहिए जिसमें ये सब हों, हम उसकी बात करेंगे। और इस तरह के आहार को कहते हैं संतुलित आहार, यानी कि जिसमें सब चीज उस व्यक्ति को मिले जो उस भोजन को कर रहा है, उसका कोई भी घटक, कोई भी पोषक तत्व छूटे नहीं, सारे पोषक तत्व उसे प्राप्त हों। तो आज हम इसके बारे में जानते हैं संतुलित आहार क्या होता है। अच्छे स्वास्थ्य के विकास और रख रखाव के लिए आहार में वे सभी पोषक तत्व होने चाहिए जो हमारे शरीर को सही मात्रा में चाहिए। जैसे अगर कोई बच्चा है तो उसके शरीर में वृद्धि हो रही होती है। अब वृद्धि के लिए उसको प्रोटीन वाला भोजन ज्यादा लेना चाहिए। ठीक है। अब जो लोग ऑलरेडी थोड़े से, जिनका वजन बढ़ा हुआ होता है, उन्हें वसा कम लेना चाहिए। फाइन। और सर्दियों में हमें वसा थोड़ा बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखता है। सर्दियों में जैसे ठंड बढ़ जाती है तो घी तेल वाली चीजें हम थोड़ी ज्यादा खानी शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस समय हमारे शरीर को गर्मी चाहिए और वसा से हमें गर्मी मिलती है। जो मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत का काम करते हैं, उनके भोजन में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होने चाहिए, या बाकी चीजों से ज्यादा होने चाहिए। कार्बोहाइड्रेट ये वाला पोषक तत्व ज्यादा होना चाहिए। तो जिस तरह का काम व्यक्ति करता है और जिस तरह की आयु में है, उस हिसाब से उसके भोजन का, इन सभी का रेशो तैयार किया जाता है और वैसा ही आहार व्यक्ति को लेना चाहिए। और ऐसा लेना सब कुछ है, ये नहीं कि कोई बहुत ज्यादा ले लिया और कोई बहुत कम ले लिया। मतलब विटामिन और खनिज है वो कम चाहिए तो वो कम, जितने चाहिए उतने होने चाहिए। और वह आहार जिसमें पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और पानी के साथ सभी पोषक तत्व सही मात्रा में होते हैं, संतुलित आहार कहलाता है। तो ऐसा आहार जिसमें, अगर आप इसकी डेफिनेशन थोड़ी छोटी करना चाहते हैं तो जिसमें ये लाइन आप काट सकते हैं रुक्षांश और पानी के साथ, क्योंकि ये हम मान के चलेंगे कि ये भी पोषक तत्व हैं। तो वह आहार, मैं दोबारा अंडरलाइन कर रही हूँ, जिसमें सभी पोषक तत्व सही मात्रा में होते हैं, संतुलित आहार कहलाता है। तो ये परिभाषा बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, इसको आप जरूर अंडरलाइन करके लर्न करिएगा। अब उसके बाद एक नीचे एक्टिविटी है कि सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हैं उसका चार्ट तैयार करें। पूरे वीक में आप सोच लो आप क्या क्या खाते हो। जैसे कुछ एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं कि हम रोटी लेते हैं
और चावल भी लेते हैं और दाल लेते हैं या फिर हम सब्जी लेते हैं। अब सब्जी के अलावा फल कितने बच्चे खाते हैं वो भी लिखेंगे। सूखे मेवे जैसे कि बादाम है, किशमिश है, सूखे मेवे कितने बच्चे लेते हैं। कहीं आपकी लिस्ट में ऐसा तो नहीं कि सारा बस बर्गर समोसे टिक्की यही भरा हुआ है, कहीं आप वही लिखना शुरू कर दें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो वो बहुत गलत है। आपको घर पे पकी हुई साफ सुथरा और स्वच्छ खाना, ताज़ा खाना खाना चाहिए। तो इसी तरह के आप और भी लिख सकते हैं कि आप कच्चे फल लेते हैं या सलाद लेते हो तो कच्ची सब्जियां आप लिख सकते हो, है ना। और इसके अलावा जैसे अगर आप जूस लेते हो, दूध लेते हो, वो सब आपने लिस्ट बनानी है। जो जो आप एक एक हफ्ते में जिन जिन चीज़ों को आप लेते हो उनके नाम लिखने हैं। अभी आपसे मात्रा नहीं पूछी गई है कि एक हफ्ते में आप 10 गिलास दूध पीते हो या 5 गिलास पीते हो, ठीक है, कितनी रोटियां खाते हो, आपको मात्रा नहीं लिखनी है, सिर्फ आपको चार्ट तैयार करना है, नाम लिखने हैं आपको उन चीज़ों के। जांचें कि क्या आपके द्वारा अध्ययन किए गए सभी पोषक तत्व एक या दूसरे खाद्य पदार्थों में एक या दिन के भीतर खाए जा रहे हैं। जैसे अगर आप रोटी लिखते हैं तो क्या इसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है ना। आप चावल ले रहे हो उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। दाल खा रहे हो, सोयाबीन खा रहे हो तो उसमें प्रोटीन होता है। इस प्रकार आप सारी चीज़ों का देखो कि किसमें कौन कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है और क्या आपने सभी पोषक तत्व लिए हैं पूरे हफ्ते में। अब कच्चे फल और सब्जियां हैं तो इनमें विटामिन और खनिज होंगे, तो इसका मतलब आपने विटामिन और खनिज भी लिए हैं। हाँ, उनकी मात्रा जो है वो ठीक कर लीजिए, कम खा रहे हैं तो ज़्यादा ले लीजिए, ठीक है। इस प्रकार आप आपने जितने पोषक तत्वों के बारे में जाना है उन सबको अपने भोजन से जोड़िए कि क्या आप उन्हें ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, और नहीं ले रहे तो फिर लेना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक आप ये ट्रायंगल सा ब्लू कलर का बॉक्स देख रहे हैं। इसमें ये बात की गई है कि कुछ पोषक तत्व धोने और पकाने की प्रक्रिया में खो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा चावल और दालों को हम बार बार धोते हैं। अब उनको बहुत ज़्यादा बार नहीं धोना चाहिए, 2 से 3 बार काफ़ी है। ज़्यादा धोएंगे तो उसमें विटामिन और खनिज जो हैं वो पानी के साथ निकल जाएंगे। फलों और सब्जियों को छीलने के बाद अगर धोएंगे तो विटामिन और खनिजों का नुकसान हो जाएगा। कई बार खाना पकाने के दौरान जो पानी का प्रयोग किया जाता है और उसे फिर फेंक दिया जाता है। जैसे कई बार क्या होता है बेटा, हमने चने उबाले और हमने पानी एक्स्ट्रा ले लिया, या चावल उबाले और पानी एक्स्ट्रा ले लिया, तो हम एक्स्ट्रा पानी को फेंके नहीं, उसे किसी ने, जैसे चावल का जो बचा हुआ पानी होता है उससे हम आटा गूंदने में इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। चने का जो पानी बचता है उबलने के बाद उसमें नमक होता है, उसे हम वैसे ही पी सकते हैं क्योंकि उसमें काफी सारे पोषक तत्व होते हैं, तो उन्हें फेंकना नहीं है। फेंकना नहीं है, फेंकने से क्या होगा, प्रोटीन और खनिज काफी मात्रा में खो जाते हैं। और यहाँ एक बात और लिखी गई है कि खाना पकाने के दौरान विटामिन सी जो है वो बड़ी आसानी से नष्ट हो जाता है गर्मी के कारण। तो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को पकाना नहीं चाहिए। विटामिन सी पाया जाता है, बहुत ज़रूरी है। आजकल के दिनों में तो ये बहुत ज़रूरी है, हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति है ये। जैसे आजकल कोरोना की बात बहुत चल रही है, तो विटामिन सी से हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, यानी कि रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है। और ये मिलता है आपको नींबू में, जितनी खट्टी चीज़ें हैं। सर्दियाँ आ रही हैं तो आंवला में बहुत मिलेगा ये, टमाटर में, अमरूद में, संतरों में, ये इन चीज़ों में काफ़ी पाया जाता है। तो इनको तो वैसे भी हम ज़्यादातर कच्चा ही खाते हैं। आप जब भी नोटिस करिए विटामिन सी वाली जितनी चीज़ें हैं उन्हें हम कच्चा ही खाते हैं, ताकि विटामिन सी गर्मी के कारण नष्ट ना हो जाए। अब हम क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। सही कथन के आगे सही का निशान लगाइए। सिर्फ चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? खाली चावल खाएं रोज? चावल से तो हमें सिर्फ क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, है ना। तो बाकी चीजें हमें कैसे मिलेंगी, हमें तो बाकी भी चाहिए, तो सारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी, ये गलत है। आहार में फलों और कच्ची सब्जियों को शामिल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। उनसे हमें क्या मिलता है, विटामिन और खनिज मिलते हैं, विटामिन और खनिज। सेकंड क्वेश्चन है, खाना पकाने के दौरान कौन सा विटामिन ऊष्मा से आसानी से नष्ट हो जाता है? तो ये मैंने आपके सामने अभी सर्कल किया था कि गर्मी से विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। इसलिए विटामिन सी वाली जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें कच्चा ही खाना ठीक रहता है। तो काफ़ी आसान वर्कशीट थी आपकी, और आपने जाना अब कि हमें संतुलित आहार लेना चाहिए और किस प्रकार हमें ज़्यादा धोना नहीं चाहिए और ज़्यादा किसी चीज़ को पकाना नहीं चाहिए। तो अगली वर्कशीट तक अपने चैप्टर को रिवाइज कीजिए, अच्छे से पढ़िए। गुड बाय।